सावित्री के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी को 10 साल हो गए थे। सावित्री ने अपने छोटे बेटे की शादी अभी करी थी। सावित्री का घर एक गरीब परिवार था, पर सावित्री की छोटी बहू सोनम बहुत नकचड़ी और अमीर घर से आती है। सोनम अपने दहेज में किचन का सारा सामान लाती है। सावित्री की बड़ी बहू रितिका आती है और अपनी देवरानी से बोलती है, अरे सुनो सोनम, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पहली रसोई की रस्म भी पूरी कर दो। माँ जी ने बोला है कि आज खाना तुम बनाओगी। चलो तुम्हें अपना रसोई घर दिखाती हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। रितिका सोनम को लेकर रसोई घर चली जाती है। रसोई को देखकर सोनम बोलती है, रितिका दीदी, ये तुम्हारा रसोई घर है, इसमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस खाली चूल्हा है और वो भी लकड़ी से जलेगा। ना बाबा ना, मैं लकड़ी कभी नहीं जलाती। मेरे माँ बाप ने मुझे दहेज दिया है, दहेज में रसोई का पूरा सामान दिया है। मैं अभी सारा सामान लगाकर यहीं पे खाना बनाऊंगी। मुझसे चूल्हे पर रोटी नहीं बनेगी। मेरे माँ बाप ने मुझे दहेज में गैस चूल्हा दिया है और जितना भी रसोई घर का सारा सामान है वो मैं यहीं पर रख देती हूँ। सोनम वहाँ पर सारा सामान रख देती है, फिर सब लोगों के लिए खाना बनाती है। अब सोनम अपने रसोई घर में किसी को नहीं जाने देती थी। एक दिन रसोई घर में रितिका खाना बनाती है, तभी सोनम आ जाती है। अरे दीदी, तुम मेरे रसोई घर में क्या कर रही हो? तुम्हारा तो कोई सामान है नहीं, तुम तो चूल्हे पे खाना बनाती हो। मेरा गैस चूल्हा देखकर और घर का सारा सामान देखकर तुम लालच में आ गई। ये सब सामान मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, तुम्हें नहीं। और आज से मेरे सामान को हाथ मत लगा देना और इस रसोई घर में नज़र मत आना। सोनम रितिका की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है। रितिका को सोनम की बात बहुत बुरी लगती है, पर वो घर में किसी से नहीं कहती। एक दिन सोनम अपने पति राज से बोलती है, तुम्हारा घर गरीब है और मेरे माँ बापों ने मुझे बहुत सारा सामान देकर विदा करा है। मैं अपने माँ बाप की चीज़ ऐसी फालतू लोगों के हाथ में नहीं रखना चाहती। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो इन सब लोगों को अलहदा कर दो। ये सब लोग अपना खाना अलग बनाया करेंगे। ये क्या चीज़ हुई, सब मुंह उठाकर मेरे रसोई घर में चले जाते हैं। इन्होंने अभी तक तो रसोई घर देखा नहीं, मेरा सामान देखकर तो बस यही सोचते हैं यही काम करते रहें। अरे सोनम, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो एक अच्छी और समझदार लड़की थी, तुम्हें अचानक से हो क्या गया है और तुम इस चीज़ का सियान दिखा रही हो? भैया भाभी इसी घर में तो रहते हैं, वो भी, उनका भी पूरा हक है तुम्हारे सामान पर। क्या तुम उनका सामान इस्तेमाल नहीं करती? बड़ी भाभी जितना भी अपना सामान दहेज में लाई थी वे सब उन्होंने घर में निकाल लिया, पर उनके मुंह से मैंने अभी तक कोई सियानपन नहीं देखा और ना ही कोई बात सुनी। हमारा परिवार गरीब जरूर है पर खुशहाल रहता है, सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहता है, और जो तुम चाहती हो ये हरगिज़ मैं नहीं करूँगा। तो ठीक है राज, तुम नहीं करना, ये काम मैं ही करूँगी। राज सोनम की बात को नज़रअंदाज कर देता है, पर उसे क्या मालूम था सोनम जो ठान लेती है वो करके मानती है। अगले दिन सोनम अपनी सास और जेठानी से बोलती है, देखो माँ जी, मैं अपने घर से सारा सामान लेके आई हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा सारा सामान तुम लोग ख़राब करो। मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है और मैं ही इस सामान को इस्तेमाल करूँगी और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी। तुम आज से अपना खाना पकाना अलग करो और मेरे रसोई घर में झांक कर भी मत देखना। बहू, हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं और आज तेरे आते ही हमारा घर बिखर रहा है। मेरी बड़ी बहू ने तो अभी तक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। मैं तो तुझे बहुत अच्छी और समझदार समझती थी, चंद घर के सामान के लिए तू तो सभी इज्जत भूल गई। दोनों सास बहुओं की बात राज सुन लेता है। राज अपनी पत्नी सोनम से बोलता है, सोनम, ये बात तुमने मुझसे कल कही थी पर मैंने नज़रअंदाज कर दी। मैं यही सोच बैठा था तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, पर मुझे पता नहीं था जो तुम ठान लेती हो वो करके मानती हो। अब इस घर में हम नहीं बल्कि तू अकेली रहेगी। हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं।
देखता हूँ तेरा सामान और तू कब तक अकेली रह पाएगी। हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। रोज़ का इतने लोगों का खाना बनाना और घर के सारे काम करना मैं अकेली बनाऊंगी और अकेली रहूंगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी भी नहीं। राज अपने परिवार के साथ वे घर छोड़ देते हैं। वे सब लोग अपने खेत पर झोपड़ी डालकर वहीं रहने लगते हैं। अब रितिका अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी और सबको खिलाती थी। साथ में खेतों में भी रितिका काम कराती थी। एक दिन रितिका खेत पर काम कर रही थी। उसको अचानक में एक बर्तन दिखाई देता है। वे बर्तन रितिका घर उठा लाती है और उस बर्तन में खाना बनाने लगती है और मन में सोचने लगती है, ये बर्तन खेत पर कैसे आया? शायद किसी का बर्तन गिर गया होगा। चलो जो भी हो, अगर कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी। अब हमारे पास बर्तन भी ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए इस बर्तन में खाना बना रही हूँ। काश मेरा भी अच्छा सा रसोई घर होता और रसोई घर में हर तरीके के बर्तन होते, अनाज होते। सोनम के रसोई घर से भी ज़्यादा बर्तन मेरे पास होते। रितिका इतना सोचती है, उसका रसोई घर में बर्तन ही बर्तन आ जाते हैं और बर्तनों के साथ अनाज भी होता है। रितिका की झोपड़ी एक अच्छी सी रसोई घर बन जाता है। ये सब देखकर रितिका और रितिका की सास बहुत खुश होती हैं और देखती हैं ऐसा कौन सा बर्तन था जिसकी वजह से ये सब हुआ। माँ जी, ये रहा बर्तन, ये मुझे खेत पर मिला था। जो भी मैंने मन में सोचा था वही वैसा हो गया। हाँ बहू, ये तेरी और हमारा सब्र का फल है। ना सोनम हमसे इतना चिढ़ती और ना वो घर से निकालती और ना ही हमें ये बर्तन मिलता। अब रितिका का परिवार ज़्यादा खुश रहने लगता है। उधर सोनम अपने अकेलेपन से परेशान हो गई थी। उसको वो घर काटने को दौड़ने लगता है। सोनम अपने किए पर बहुत पछताती है। वो भी खेतों पर आ जाती है और सब लोगों से माफ़ी मांगती है। सावित्री के परिवार में सब लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सोनम की माफ़ी मांगने पर सब लोग माफ़ कर देते हैं। अब सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं।